साथ इस राज्य को अलग किया गया था कि जब ये राज्य अलग होगा तो यहाँ के युवाओं के पास क्या अधिकार होगा, जब ये राज्य अलग होगा तो यहाँ के किसानों के पास क्या स्वतंत्रता होगी। मेरे मुद्दे वही होंगे। झारखंड जो हमारे झारखंड के नाम में ही छुपा है, झाड़ यानी जंगल, खंड यानी जमीन का एक भूभाग, और हमारी जो निरंतर लड़ाइयाँ रही हैं आदिकाल से वो इसी विषय को लेकर रही हैं। तो जब मैं विधानसभा के चुनाव में जाऊँगा, मेरा पहला मुद्दा इस राज्य में एक सुदृढ़ स्थानीय नीति का रहेगा। चूँकि मैं जिन क्षेत्रों से आता हूँ वो कोयलांचल का क्षेत्र है। आज भी मैं जब कोयलांचल से होकर आया तो लोगों ने अपनी समस्याओं को लगभग 15-20 आवेदन मेरे पास पड़े। जब मैं एक सामान्य सा बालक हूँ, मैं एक साधारण सा बालक हूँ और मुझे प्रतिदिन 15 से 20 समस्याओं को सुनना पड़ता है, जो समस्याएं होती है ज़मीन से संबंधित। इसलिए मेरा मानना है कि ज़मीन संबंधित जो कानून जो आज हमारे राज्य में हैं भी, CNT, SPT, लेकिन जो लोग सरकार में बैठे हैं उनके मैनिफेस्टो में शामिल होने के बाद भी प्रभावी रूप से लागू ना हो पाना, प्रभावी रूप से उन विषयों पर चर्चा नहीं कर पाना, उनको संरक्षण ना दे पाना एक बहुत ही गंभीर विषय है। और मेरा मानना यही है, चूँकि मैं किसान वर्ग से भी संबंध रखता हूँ, एक किसान का बेटा हूँ, तो मेरे हिसाब से जो ज़मीन संबंधित मुद्दे हैं वो मेरे प्राथमिक मुद्दे होंगे। उसके बाद आज छात्रों की समस्या देख सकते हैं। आज CGL के छात्र, JSSC CGL के छात्र आज धरने पर बैठे हैं। विगत जो पहला एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम में धांधली हुई, इस एग्ज़ाम में धांधली का मामला सामने आ रहा है। तो निश्चय एक बेहतर नियोजन नीति हो और इस तरीके से एग्ज़ाम को लिया जाए कि धांधली ना हो, गड़बड़ी ना हो, और महत्वपूर्ण सबसे कि अन्य राज्य से लोग जो हमारी हकमारी कर रहे हैं वो कम से कम रुके। उसके लिए मेरे पास मेरी योजना होगी कि हम लोग प्रखंड स्तरीय भाषा के आधार पर एग्ज़ाम लेंगे। क्योंकि भारतीय संविधान आर्टिकल 15-16 इस बात का उल्लेख करता है कि हम जात के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, हम धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, हम उद्गम स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, हम लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, लेकिन भाषा का कहीं जिक्र नहीं है। तो मेरा मानना है कि सरकार को इस विषय पर सोचना चाहिए। हम लोग अगर सरकार में आते तो इस विषय पर सोचेंगे कि जो प्रतियोगिता की परीक्षाएँ होंगी वो हमारी भाषाओं में होंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान के चलिए कोई हिंदी का पेपर आता है परीक्षा में, उसमें एक सवाल आता है कि आँख का तारा इसका मतलब क्या होता है, आग बबूला होना इसका मतलब क्या होता है। तो झारखंड के अभ्यर्थी के साथ साथ इस सवाल को उत्तर बिहार के अभ्यर्थी को भी मालूम है, इस सवाल को उत्तर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के अभ्यर्थी को भी मालूम है। लेकिन अगर हम अपनी भाषा को प्रमोट करेंगे, अपनी कल्चर को अगर प्रमोट करेंगे प्रतियोगिता परीक्षाओं में, और वहाँ सवाल ये रहेगा, मान के चलिए मैं धनबाद के तोपचांची ब्लॉक से आता हूँ और वहाँ एक मुहावरा चलता है, पखर तरे हाथ करे करे झाँक, ना ये राजस्थान को समझ में आएगी ना ये उत्तर प्रदेश को समझ में आएगी। इससे क्या होगा कि नियम भी बना रहेगा और हमारी जो नौकरियों में हकमारी हो रही है वो भी सुरक्षित रहेगा। लेकिन जयराम जी, आपका जो आंदोलन शुरू हुआ वो भाषा के आंदोलन से ही शुरू हुआ। उसमें एक नारा भी लगा कि भोजपुरी भाषा नए चलतो। तो आपके बगल में जो ठीक बैठे हैं वो पलामू प्रमंडल से हैं। जी, आप मेरा पहला ही वीडियो सुनेंगे। तो मेरा सवाल ये है कि क्या जयराम अब इतना तैयार हो गए हैं कि बगल में बैठाने के लिए तैयार हैं? जी, आप मेरा पहला ही वीडियो सुने होंगे, मेरा तर्क सुने होंगे कि धनबाद और बोकारो की सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है। यदि यहाँ के ब्लॉक में सटे हुए जो ब्लॉक हैं अगर उनमें कोई अन्य राज्य, तो मैंने कहा कि यहाँ के लोग बांग्ला बोलते हैं, नो डाउट, क्योंकि हमारा मानभूम का इतिहास रहा है। लेकिन आप बिहार की भाषाओं को, उत्तर प्रदेश की भाषाओं धनबाद और बोकारो में लेके आएंगे तो डंके की चोट पर आज भी कह रहे हैं वो बोरो लैंग्वेज है। आप उनको अगर पलामू में लेके आएंगे तो मुझे आपत्ति नहीं है, आप उनको कोडरमा के कुछ प्रखंड में लेके आएंगे मुझे आपत्ति नहीं है। जो बिहार राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र हैं, यदि आप वहाँ भोजपुरी मगही की बात करते हैं तो समझ में आता है, धनबाद और बोकारो में लेके आएंगे तो वो बोरो लैंग्वेज है। सूर्या जी क्या कहेंगे? जिस तरह से जयराम जी कह रहे हैं कि भाषा के आधार पर यहाँ सिलेबस में शामिल हो जानी चाहिए, हालांकि अब उसका जो है अपना एक संवैधानिक प्रावधान है कि किस तरह से 9वीं अनुसूची में शामिल होने के बाद फिर